नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष व निष्पक्ष। आपको मालूम होगा कि होली के कारण समाचार पत्रों में कोई भी खबर नहीं आया है। वेबसाइट के माध्यम से आप खबर ढूंढ सकते हैं, इत्यादि के माध्यम से, लेकिन वेबसाइट में बार बार वही खबर रिपीट की जाती है। इसलिए आपको वेबसाइट पर कुछ भी विश्वास नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सभी खबरें गलत होती हैं, ज़्यादातर खबरें गलत होती है भर्ती परीक्षाओं को लेकर। सब संभावित होता है, कुछ होता नहीं है। तो कुछ प्रमुख खबरों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को शपथ लेंगे। योगी जी का दूसरा कार्यकाल होगा। 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। 5 साल के कार्यकाल में रोजगार को लेकर क्या स्थिति रही, डेवलपमेंट को लेकर क्या स्थिति रही, आपको भली भांति मालूम है। 5 साल के कार्यकाल में क्या हो सकता है भविष्य में आपको पता चलेगा। लेकिन जितने भी युवा हैं उनको कुछ उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी से उम्मीदें हैं कि सरकार बनी है, रिपीट हुई है, 273 सीटें आई हैं तो रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, सरकारी नौकरियां आएंगी, अप्लाई करेंगे और अपना भी नाम होगा, अपनों को फेम मिलेगा। बात समझ रहे हैं? सभी के जहन में एक सवाल है कि मुख्यमंत्री जी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब निकालेंगे, पुलिस भर्ती का विज्ञापन कब निकालेंगे, भर्तियां कब तक आएंगी। वैसे 20 भर्तियां लंबित है, जो 2017 से लेकर 2022 का आंकड़ा दिया गया था भर्तियों को लेकर, उसमें 20 भर्तियां लंबित हैं केवल यूपी ट्रिपल एससी की। अन्य भर्तियों के छोड़ दे, केवल यूपी ट्रिपल एससी की 20 भर्तियां लंबित हैं। तो भर्तियां कब तक कंप्लीट होंगी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब की बार जो मुख्यमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं 25 तारीख को, 70,000 लोगों को बुलाया जा रहा है। 70,000 कार्यकर्ता आएंगे। अखिलेश यादव की भी न्योता दिया गया है, राहुल गांधी को भी न्योता दिया गया है, सोनिया गांधी को भी न्योता दिया गया है, सभी को बुलाया गया है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा यह वक्त बताएगा। वैसे आते सब हैं, क्योंकि यह राजनीतिक है और राजनीतिक माहौल में जब तक चुनाव प्रचार होता है तब तक आरोप और प्रत्यारोप का दबर रहता है, और जैसे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है सब भाई भाई हो जाते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, राजनीति अलग होता है, राजनीति अलग होता है, अपना व्यवहार अलग होता है। तो अब की बार 3 डिप्टी सीएम, 40 से अधिक मंत्री, इसका मतलब क्या है? तो हमने कल ही आपको बताया गया था कि 2024 का निशाना है। 2024 में जातिगत समीकरण को देखते हुए इतने मंत्री बनाए जा रहे हैं, इतने उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, किसी को रोस्ट नहीं किया जा रहा है। फिलहाल इतिहास में इतने उप मुख्यमंत्री और इतने मंत्री हमने नहीं देखा था उत्तर प्रदेश में, अब दिखाई पड़ रहा है। अब आपके जहन में सवाल होगा 25 तारीख के बाद क्या होगा भर्ती परीक्षाओं को लेकर। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि 25 तारीख के बाद, यानी कि 25 मार्च के बाद भर्ती परीक्षाओं के संबंध में आयोग बोर्ड विचार करेगा। यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की बात अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। यूपी टेट की बात जरूर करेंगे। देखिए, यूपी टेट परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रस्ताव नहीं भेजा गया, कुछ लोग कह रहे हैं प्रस्ताव भेज दिया गया है। वास्तव में प्रस्ताव भेज दिया गया है, यह पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रस्ताव भेजा गया है। और मैं आपको बता दूं कि प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई है। परिणाम आना होगा तो सोमवार या मंगलवार को आ जाएगा, नहीं तो 25 तारीख के बाद आएगा। मुहर लगने का मतलब यह नहीं है कि निर्देशित कर दिया। मुहर लगने का मतलब है कि मुहर लगा दिया गया है, सहमति बन गई, अब निर्देश मिलेगा तभी परिणाम जारी होगा। ऐसा नहीं कि आपने प्रस्ताव भेज दिया, मुहर लगा तो परिणाम तुरंत जारी कर देंगे, नहीं, निर्देश दिया जाता है। मुख्य सचिव उनके सलाहकार जो भी हों निर्देश देते हैं। मुख्यमंत्री जी जब तक हरी झंडी नहीं देते, हिलाते नहीं हैं, तब तक भैया परिणाम नहीं आता है। और मुख्यमंत्री जी हिला देते हैं हरी झंडी तो परिणाम आ जाता है। तो सब कुछ शासन पर निर्भर करता है।
अब परिणाम कब आएगा तो हमने बता दिया सोमवार या मंगलवार को परिणाम आना होगा, आएगा, नहीं तो फिर 25 तारीख के बाद आएगा। अब बातों को समझ गए होंगे, जो सच्चाई थी मैंने आपको बता दिया। यूपीएसआई रिजल्ट को लेकर क्या, यूपीएसआई का रिजल्ट पूर्णतः तैयार है, आज नहीं बहुत पहले तैयार है। प्रस्ताव भेजा गया है, अभी हरी झंडी नहीं मिली है, और जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक परिणाम आएगा नहीं। उम्मीद है कि सोमवार या मंगलवार तक हरी झंडी मिल जाए तो आपका परिणाम आपके समझ आ जाएगा। तो जितने भी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग किए हैं उनको एक बात की शंका है, भैया कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कट ऑफ चौंकाने वाला होगा। जितने पद हैं जो भाई जिसका सिलेक्शन हो गया उसके लिए कट ऑफ कोई मायने नहीं रखता है, वह कहेगा बहुत सही कट ऑफ गया है, कोई ज़्यादा नहीं गया है। लेकिन जिसका सिलेक्शन नहीं होगा कहेगा भैया कट ऑफ ज़्यादा चला गया है। तो जो आप अपेक्षा कर रहे हैं उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना है, अपेक्षा की ज़्यादा, क्योंकि पदों की संख्या इतनी अधिक है। अगर पदों की संख्या अधिक होने के बावजूद कट ऑफ ज़्यादा चला जाए अपेक्षाकृत, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया ये सब सरकार की गलती है, सरकार ने पेपर रद्द नहीं किया था, क्योंकि धांधली खूब हुई थी, आरोप खूब लगे थे, खूब पकड़े गए थे। तो आप बातों को समझ गए होंगे। तो परिणाम के लिए तैयार रहिए। परिणाम के संबंध में सोमवार या मंगलवार तक प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, उसके बाद परिणाम आपके समझ हो जाएगा। अगली अपडेट है सुपर टेट की परीक्षा को लेकर। देखिए इसी बस सुपर टेट की परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक। मैं आपको बता दूं जो भर्ती आएगी वह मात्र 17,000 पदों पर आएगी। 2-4 हज़ार पद, 6800 पद, मतलब 17,000 से लेकर लगभग 20-22 हज़ार पदों पर आ सकती है। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि 51,000 पदों पर भर्ती आ रही है, सर कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं सभी से बता दूं स्पष्ट रूप से, या तो भर्ती 51,000 प्लस 17,000 पर आएगी, या तो भर्ती 17,000 पर आएगी। अगर 17,000 पदों में अन्य पदों को ऐड किया जाता है तो शिक्षा मित्रों को वेटेज देना पड़ेगा पूरे पद में। तो जहां तक मुझे जानकारी है, पहले जो 1,37,000 के पद रिक्त है वह भर्ती आएगी, यानी कि 17,000 या 17,000 कुछ प्लस। उसके बाद 51,000 प्लस पदों पर भर्ती आएगी, और 5 साल के कार्यकाल में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जहां तक मुझे जानकारी है। मैं अपनी जानकारी के आधार पे आपको जानकारी दे रहा हूं। और एक भर्ती पूरी होने में, चाहे 17,000 पद हों चाहे 50,000 पद हो, एक भर्ती पूरी होने में लगभग 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। और अक्टूबर नवंबर तक सुपर टेट की परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। तो आप मेरी बातों से अगर संतुष्ट हो गए हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको पूरी बात समझ में आई हो, तो बस तैयारी पर लग जाओ। चाहे 17,000 आए, चाहे 20,000 आए या 22,000 आए, लेकिन 51,000 नहीं आएगा। आएगा तो 17 प्लस 51 आएगा, नहीं तो 17 में कुछ अधिक, यानी कि 17,000 से लेकर 22,000 के करीब पद आएंगे। और जो 17,000 पद आएंगे या 22,000 पद आएंगे उसमें शिक्षा मित्रों को वेटेज देना पड़ेगा, क्योंकि 1,37,000 के पद हैं शिक्षा मित्रों के पद हैं, जो शिक्षा मित्रों को बाहर करके 8,500 शिक्षक भर्ती की गई थी, 72,000 शिक्षक भर्ती की गई थी, उन्हीं भर्तियों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई कहता है कि नहीं हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है उतने पदों पर भर्ती आएगी, तो भूल जाओ। भी हमने स्पष्ट बोल दिया, फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, 51,112 प्लस 17,000 आएगी, यानी कि 78,000 से अधिक पदों पर भर्ती आएगी, नहीं तो मात्र 17,000 से 22,000 पदों पर भर्ती आएगी। दो में से एक हो सकता है, वक्त का इंतजार करिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, आपके समझ होगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।